महेश अमेरिका से फोन करके अपने माँ बाप को कहता है कि माँ, मैंने 1 महीने की छुट्टी ली है और मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। फोन पर अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर नीता बहुत खुश हो जाती है। उनका इकलौता बेटा जो वापस आ रहा था इतने समय के बाद उनके पास। पिता पंकज ने भी ऐलान कर दिया कि वह भी 15 दिन की छुट्टी ऑफिस से ले लेंगे। अगले ही दिन नीता ने अपनी काम वाली के साथ मिलकर जाने कितनी तैयारियां कर ली थी। बच्चों को क्या क्या खिलाना है, महेश को क्या क्या पसंद है, उन्होंने पूरा किचन और फ्रिज भर दिया था। पंकज काफी बार नीता को छेड़ चुके थे कि अब तुम्हारा कमर दर्द कहाँ गया। पिछले 2 साल से तो तुमने इतना काम नहीं किया जितना काम तुमने एक ही दिन में कर दिया। नीता भी हर बार हंसी में बातें टाल देती, क्योंकि उनको भी पता था कि उनके पति पंकज सही कह रहे हैं। पिछले 2 साल से इतना काम करने की सोच भी नहीं सकती थी। जब से महेश ने अपने आने का प्रोग्राम बताया, वह फिरकी की तरह इधर से उधर कुछ ना कुछ घर में करते ही रहती है। 2 साल पहले उनका बेटा महेश आया था अपनी शादी के लिए, सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर। 3 साल से वह अमेरिका में था। गोरी, जो अब उनकी बहू है, उनके बेटे के साथ ही उसने एमबीए किया था। पढ़ाई के साथ दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई, तो दोनों ने घर वालों के विवाह के लिए भी सहमति दे दी थी। गोरी का परिवार मुंबई में रहता था। गोरी भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। नीता को बच्चों के साथ रहने की खुशी चैन ही नहीं लेने दे रही थी। शादी होते ही बच्चे अमेरिका चले गए थे। नीता के सारे शौक धरे के धरे रह गए थे। तब से फोन पर ही बातें होती रहती थी, पर वह तसल्ली तो नहीं होती थी जो साथ में रहने की होती है। समय पर दोनों के माता पिता एयरपोर्ट पर पहुंच गए। दोनों परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे। बच्चों को दूर रहने के बावजूद भी दोनों तरफ के रिश्ते बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ दे रहे थे। इतने समय के बाद बेटे को देखते ही नीता की आंखें भर आई। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह दोनों से मिली। अपने बेटा बहू से मिलने की खुशी नीता जी की आंखों से बह रही थी। सब एक दूसरे से मिलने के बाद बेटा महेश अपनी माँ नीता से कहता है कि माँ, गोरी अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है। वह 1-2 दिन में वापस लौट आएगी। इकलौती बेटी है वह भी, विवाह होते ही चली गई थी। मन होगा उसका भी अपने माता पिता के साथ रहने का। काफी कुछ सोचकर नीता ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। महेश कहता है, माँ थैंक यू। नीता अपने माता पिता के साथ अपने मायके चली जाती है। नीता और पंकज अपने बेटे के साथ अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद पंकज ने माँ की लाई हुई ट्रे पर नजर डालकर कहा, माँ इतना सब? पंकज हंस के कहते हैं, अभी तो शुरुआत है बेटा, देखना क्या क्या तैयारी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कर रखी है। अरे पापा, मैं तो थोड़ा बहुत खा भी लूंगा, पर गोरी, वह तो घी तेल से ऐसे दूर भागती है कि बस पूछो मत। वह तो फल सलाद और सूप ही पसंद करती है, और वह मीठे को तो छुएगी भी नहीं। नीता का चेहरा उतर गया और धीरे से बोली, तू तो खाएगा ना बेटा? हाँ, थोड़ा सा खा लूंगा, महेश कहता है। महेश ने खाना खाया, तारीफ भी की। नीता की आंखें तो बेटे के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अगले दिन सुबह महेश ने कहा, पापा ऑफिस जाएंगे? नहीं भाई, 15 दिन की छुट्टी ले रखी है बेटे बहू के नाम पर। हाँ तो ठीक है, मैं कार ले जाता हूँ और गौरी को ले आता हूँ। नीता ने कहा, हाँ ठीक है, लंच साथ में करेंगे। महेश सुबह से ही चला गया। नीता ने गौरी की पसंद को ध्यान रखते हुए लंच तैयार किया। 2 बज रहे थे। पंकज और नीता को भूख भी लग रही थी। जब से महेश गया था फोन पर भी बात नहीं हुई थी। 3 बज गए तो पंकज ने फोन किया, कहाँ हो भाई, भूख लगी है? अरे पापा सॉरी, लंच यहीं कर लिया।
गोरी को थकान लग रही थी, आपको बताना भूल गया। पंकज कहते हैं, और यह सब खाना जो तुम लोगों के लिए तुम्हारी माँ ने बनाया है, अब उसका क्या होगा? हाँ पापा, हम शाम को आकर खा लेंगे। माँ से कहना शाम को कुछ ना बनाए, हम वही सब खा लेंगे। ठीक है। और बेटा फोन रख देता है। पंकज अपनी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सामान्य स्वर में कहता है, चलो हम लोग खा लेते हैं। नीता ने भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह समझ गई थी कि उनका बेटा अब नहीं आएगा। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। फिर पंकज ने कहा, खाना बहुत है, अब शाम को कुछ मत बनाना, अब आराम कर लो। नीता बर्तन समेटकर थोड़ा आराम करने लेट गई। मन कुछ भारी हो गया था। शाम भी बीती जा रही थी। रात के 8 बज गए। महेश ने फोन किया, पापा, हम दोनों अब कल सुबह आ जाएंगे। मैं यही रुक रहा हूँ आज। गोरी का मन है यहाँ की चाट खाने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि गोरी को यहाँ की चाट खिला दूं। अमेरिका में तो यह सब मिलता नहीं है पापा। लेकिन बेटा, तुम तो कह रहे थे बहू यह सब नहीं खाती। हाँ पापा, लेकिन आज गोरी का मन हो रहा है। ठीक है, गुड नाइट कहकर महेश फोन रख देता है। पंकज ने नीता को महेश से हुई सारी बातें बता देते हैं। अगले दिन 11 बज गए। दोनों आए तो नीता दोनों को देखकर खुश हो गई। कुछ देर बैठकर सबने बातें की। महेश ने पूछा, माँ, खाना तैयार है ना? भूख लगी है। और गोरी तो 1 बजे खाना खा लेती है। उसका हर काम एकदम टाइम से होता है। हाँ बेटा, तैयार है कहकर नीता किचन में चली गई। गोरी भी अपना सामान अपने बेडरूम में रखकर अपनी सास के साथ किचन में चली आई। विवाह के बाद 1 हफ्ते का ही साथ था सास बहू का। अब धीरे धीरे नीता अपने स्नेहमयी स्वभाव से गोरी को सहज करने की कोशिश करती है। प्यार से उससे बातें करती है। गोरी भी धीरे धीरे अपनी सास के साथ घुलने मिलने लग गई थी। शाम को फिर नीता ने गोरी की पसंद पूछकर डिनर की तैयारी करने की सोची। तभी महेश ने आवाज दी, माँ, हम डिनर नहीं करेंगे। क्यों बेटा? माँ, गोरी को कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम बाहर ही कुछ खाकर आएंगे। ठीक है, नीता ने जवाब दिया। दोनों चले गए। रात के 11 बजे शॉपिंग बैग से लदे घर पहुंचे। एक ब्रांडेड शर्ट और डिजाइनर पर्स दिखाते हुए महेश ने कहा, माँ, यह कैसा है? नीता कहती है, बहुत सुंदर है बेटा। और उसकी आंखें खुशी से भर आई। बेटा, बहू तो उसी के लिए लेने गए थे। नीता ऐसा सोच रही थी। तभी महेश बोला, माँ, गोरी ने यह चीजें अपने मम्मी पापा के लिए ली हैं। पिछले महीने उसके पापा का बर्थडे था। उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। इसलिए दोनों के लिए गोरी ने यह तोहफे लिए हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा। नीता के मन में तो आया कि कह दे बेटे से, बहू ले सकती है अपने माँ बाप के लिए। बेटे के दिल में नहीं आया अपने माता पिता का ख्याल? इन 2 सालों में क्या उनका जन्मदिन या सालगिरह नहीं आए थे? वैसे तो बहुत कुछ है, अलमारियां भरी पड़ी हैं, उनके पास किसी चीज की कमी थोड़े ही है। लेकिन बच्चों के उपहार का लालच थोड़े ही करना है। पर यह लालच कहाँ है? यह तो बच्चों से जरा सी उम्मीद है। पंकज लाई हुई शर्ट पहनकर कितना खुश होते। सारी उम्र खुद ही तो खरीद कर पहनी, खुद ही तो सब कुछ किया। बेटा कुछ लाता तो माँ बाप कितने खुश होते। खैर, सब ठीक है, क्या करना है, यह सोचकर नीता अपने आप को तसल्ली दे लेती है। पंकज की पूरे 15 दिन की छुट्टी खत्म हो गई। अब बच्चों के साथ समय बिताने का इंतजार ही करते रह गए और छुट्टी खत्म हो गई। 15 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस जाते हुए पंकज इतना ही बोले, बेकार ही ले ली थी छुट्टियां। नीता का मन यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर चुप ही रही। जब से महेश और गोरी आए थे, हर दूसरे दिन वे दोनों गोरी के घर चले जाते थे। फिर कुछ घंटे के लिए वापिस आते। यहाँ तक कि 4 दिन के लिए दोनों ने गोवा घूमने का प्लान भी कर लिया था।
नीता और पंकज एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। नीता ने उदास स्वर में कहा, वहां क्या कम जगह है घूमने के लिए? इतनी बार देखा हुआ है गोवा। टाइम पास करने फिर चले गए। कुछ दिन भी हमारे साथ ढंग से नहीं रहे। लेकिन पंकज चुप ही रहे। गोवा से दोनों लौटे तो जाने की तैयारियां शुरू हो गई। महेश ने कहा, यहाँ से सामान ले जाने की गौरी की लंबी लिस्ट है। अब तो बस शॉपिंग ही चलेगी। सुनकर कुछ नहीं बोली नीता। अपने बेटे की पसंद की जो भी चीजें बनाई थी सब रखी की रखी रह गई। दोनों घर में टिकते ही नहीं थे। गौरी घर में घी तेल के परहेज की बातें करती, पर बाहर सब कुछ खा पीकर आती थी। तो नीता को अपनी सारी मेहनत मुंह चढ़ाती हुई सी लग रही थी। पूरा महीना जैसे पलक झपकते ही बीत गया। जाने से 2 दिन पहले महेश ने कहा, माँ अब तो जा ही रहे हैं हम। गौरी को उसके मायके छोड़ आता हूँ। फिर यह पैकिंग करने तो आ ही जाएगी। अब पता नहीं दोबारा कब आना होगा। नीता ने पूछ ही लिया, तू भी वही रहेगा? महेश थोड़ा सक पकाया, नहीं, छोड़कर आ जाऊंगा मैं, फिर लेने चले आ जाऊंगा। महेश गौरी को उसके घर छोड़कर आ गया। अपने कमरे में रात को सोने के लिए लेटा। फिर अचानक उसे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए किचन की तरफ आ रहा था। माता पिता के रूम की लाइट जलती देखकर उनके रूम की तरफ बढ़ा कि अंदर से आवाज आती है। महेश थोड़ा उदास हो गया। पंकज पूछ रहे थे, क्या हुआ नीता? तबीयत तो ठीक है ना? इतना उदास क्यों हो नीता? बेटा जा रहा है इसलिए? नहीं, उदास क्यों होंगी? अरे बेटा है तुम्हारा, अब पता नहीं कब आएगा बेटा। हमारा बेटा आया है? मुझे तो एक दिन भी नहीं लगा पंकज जी कि हमारा बेटा आया है। मुझे तो पहले ही दिन से यही लगा कि हमारा बेटा नहीं, गौरी का पति आया है। बेटे के लिए मन से जो इच्छाएं, जो बातें थी, मन की मन में रह गई। मां की आवाज में उदासी थी। दरवाजे के बाहर खड़ा बेटा अपने माँ बाप की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें भर आई और सिर शर्म से झुक गया। यह क्या हो गया मुझसे? महेश ऐसा सोच रहा था। यह कैसी गलती कर दी? माँ ठीक ही तो कह रही है। जब से आया हूं गौरी के ही चारों तरफ घूमता फिरता रहता हूं। एक बार भी अपने माँ बाप के पास बैठकर ठीक से बात नहीं की। एक बार भी उनके हाल चाल या सुख दुख के बारे में नहीं पूछा। और अब तो जाने का समय आ गया है। अचानक से अपने माँ पापा के कमरे का दरवाजा खोलते हुए सीधा जाकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ का हाथ बेटे की गोदी में सर रखते ही अपने आप उसके सर पर जा पहुंचा। तीनों की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। किसी के भी बिना कुछ कहे सुने ही हर भावना महसूस की जा सकती थी। मौन अपनी अनूठी शक्ति से बोले जा रहा था। उसे चुपचाप सुनने के अलावा रास्ता ही क्या था? नीता और पंकज के हिस्से के प्यार और समय के प्रति जो लापरवाही महेश से हो गई थी, उसकी भरपाई फिलहाल मुश्किल थी, पर भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। बस अब महेश बहुत जल्दी मां का बेटा बनकर ही लौटेगा। मन ही मन महेश यही सोचता हुआ और जोर से सुबह उठा। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की चाह में हम अपनों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अक्सर हम बहू बेटियों से यह उम्मीद करते हैं कि वह माँ बाप का ध्यान रखेंगे, लेकिन क्या एक बेटे की यह जिम्मेवारी नहीं कि वह भी अपने माँ बाप का ध्यान रखे? जब एक बेटी अपने माँ बाप का इतना ध्यान रख सकती है, तो बेटा ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? बेटे भी माँ बाप की जिम्मेवारी सिर्फ पैसे से पूरा ना करें, उनके साथ समय व्यतीत करें और उनका हाल चाल पूछें, उनके मन के विचारों को समझें, उन्हें सुने। आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलती रहूंगी ऐसी कहानियों के साथ।